यूनिवर्सिटी की जितनी भी बुक है वो हमसे पढ़ी नहीं जाती, तो क्या करें? नोट्स पढ़ो। नोट्स आपके 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे विद इन 2 डेज। लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो कि आप लोगों के लिए निकाला गया है। बच्चों ने मुझसे डिस्काउंट मांगा था, सो मैंने सोचा क्यों ना आप इसका फायदा उठा सकें। प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 89 रुपीज पर सब्जेक्ट का, लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के परचेज करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 237 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट्स खरीदते हैं तो मात्र 300 रुपए में 4 सब्जेक्ट की पूरी पूरी कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी, वो भी इंग्लिश मीडियम में। और इसके कुछ फायदे मैं बता देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, लाइन टू लाइन है, एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाए गए हैं, 100% पासिंग नोट्स है। इसको पढ़ के बच्चों ने 95+ भी स्कोर किया है। सो करना क्या है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और इसका पीडीएफ का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसको पढ़ के आप पास। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल आने की एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना ठक्कर और आज हम बात करेंगे टैक्स लैब के बारे में। वैसे तो मैं ऑलरेडी पूरा चैप्टर करा चुकी हूँ, बस एक ये छोटा सा टॉपिक आप लोगों के लिए बचा था। इसमें थोड़ा ये लेंदी हो जाता वो वीडियो, इसलिए इसको अलग मैं समझा रही हूँ। टैक्स रेट है ये आपके स्लैब, जो कि ओल्ड में हम पहले कितना टैक्स भरते थे और अभी क्या टैक्स रेट चल रहा है, कितने इनकम वाले जो हैं उनको कितना टैक्स भरना पड़ता है, आज जो है हम सब कुछ जानेंगे। सो टैक्स रेट है। सबसे पहले ओल्ड की अगर बात करूं तो मैं पुराने वाले की बात करूं तो बिलो द एज ऑफ द 60 ईयर, मतलब जिनकी उम्र जो है, जिसकी एज 60 ईयर से कम है, यानी कि 60 ईयर से कम जिनकी एज है वो नॉर्मल सिटीजन में काउंट होते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आगे चल के हमें पता होने चाहिए। सो 60, जिनकी एज 60 है, यहाँ पे कौन से आते हैं, नॉर्मल सिटीजन में कंसीडर होते हैं जिनकी उम्र जो है वो 60 साल से नीचे होती है, तभी तो हम कहते हैं ना सीनियर सिटीजन 60+ होते हैं। तो इसीलिए इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो 60 ईयर से जो कम है, बिलो है, उनको नॉर्मल सिटीजन में काउंट करा जाता है, कंसिडर किया जाता है। जबकि 60 से लेके लेस देन 80, जिनकी उम्र 80 साल से कम है, 80 से कम है और 60 या 60 से ज्यादा है, सो सीनियर सिटीजन में वो लोग काउंट होते हैं, कंसिडर होते हैं। और इसमें कौन से आते हैं, 80 से ज्यादा, जिनकी उम्र 80 से ज्यादा है, 80 साल से ज्यादा, मतलब 83, 92 ऐसे। ठीक है, पहले के समय में बहुत ज्यादा जो लोग होते थे उनकी एज बहुत ज्यादा होती थी। आजकल तो देखते हो आप, साइलेंट अटैक बहुत ज्यादा आ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, मतलब 20-20 साल के लोगों की डेथ हो रही है। ठीक है, सो वो एक अलग चीज है। मतलब पता होना जरूरी है कि अगर 80+ है, जो पहले के लोग हैं जिनकी डाइट वगैरह अच्छी थी, वो तो आज भी जिंदा है, तो हमें उनको भी कंसिडर करके चलना होता है। सो मोर देन 80 जो है, 80 से ज्यादा, उनको सुपर सिटीजन के अंदर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ, जो कि हमारे बिफोर 60 वाले हैं, यानी कि जो नॉर्मल रेजिडेंट जो होते हैं, उसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आते हैं, इंक्लूडिंग एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल पर्सन, ये सब कुछ कंसीडर होता है इसके अंदर। और इनके टैक्स स्लैब क्या है, मतलब ये ओल्ड वाला है, पहले ये था, अभी नेक्स्ट जो आपका न्यू टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो अब हमें ये टैक्स जो स्लैब्स हैं उसको समझेंगे। ओल्ड वाला है और ये न्यू वाले स्लैब्स हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कौन सा फॉलो अप कर रहे हैं। न्यू टैक्स स्लैब के लिए हमें कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है जो फुलफिल करने पड़ते हैं, तो हम अपने न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से, अपने परसेंट के हिसाब से या अपनी इनकम के हिसाब से उतना टैक्स गवर्नमेंट को दे देंगे। और जिनका पुराना चल रहा है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इंक्लूडिंग इसमें आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं, एओपी, बीओआई इसके अंदर आता है, आर्टिफिशियल ऑफ पर्सन वगैरह, कंपनी वगैरह सब लोग कंसिडर होते हैं। और ये जो है वो नॉर्मल सिटीजन है जिनकी उम्र जो है 60 साल से कम वाले हैं, बिफोर 60 वाले हैं, उनके टैक्स स्लैब्स हैं ओल्ड वाली। सो अगर 2.5 लाख से कम इनकम है तो निल जाएगा, कोई भी टैक्स नहीं देना गवर्नमेंट को। अगर आपकी इनकम 2.5 से लेकर के बिलो 5 लाख है तो 5% आपको टैक्स भरना है। अगर आपकी 5 लाख से लेके बिलो 10 लाख है तो 20% का टैक्स है। 10 से आपकी 10 लाख से लेके अगर उससे ज्यादा है तो 30% का टैक्स आपको भरना होगा। ठीक है, देन आपका आता है ये कुछ सरचार्ज वगैरह है, एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं अगर आपकी इनकम इससे ज्यादा ऊपर जाती है। तो एक्स्ट्रा जो आपकी जो इनकम पे टैक्स भरना होता है वो क्या है, वो मैं बता देती हूँ। जैसे आपकी 50 लाख है, 50 लाख से 1 करोड़ है, 1 CR है, तो 10% ऑन इनकम पे लगेगा, आपके 10% इनकम पे लगेगा। ठीक है, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ की इनकम के बीच में कंसीडर होता है तो 15% का सरचार्ज लगेगा। ये एक्स्ट्रा चार्ज होता है, ठीक है, टैक्स के अलावा है, और ये इनकम पे ही कंसीडर होता है, लगता है। और फिर आता है 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक है तो 25%, 5 करोड़ से या फिर एक्सीडिंग 5 करोड़ है 37% लगता है। ओल्ड टैक्स रेट के सरचार्ज है, तो क्या आपको पता होने चाहिए। ठीक है, न्यू टैक्स स्लैब का मैं बता देती हूँ कि अगर आपकी जो इनकम है, ठीक है, अप टू 2.5 लाख है तो निल है, कोई भी टैक्स नहीं है। 2.5 है टू 5 लाख, मतलब 5 लाख से कम है तो 5%, 5 से 7.5 लाख है
से कम है तो 10%, 7.5 लाख से लेके 10 लाख से कम है तो 15%, 10 से 12.5 लाख है तो 20%, 12.5 से 15 के बीच में है तो 25%, 15 लाख या उससे अबव है तो 30%। ये टैक्स स्लैब है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बेशक से आप लोग ले सकते हो, जो कि मैंने अभी बताया है आप लोगों को। सीनियर सिटीजन के जो टैक्स स्लैब्स हैं जो कि अभी आपको मैंने बताए हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए, अप टू 3 लाख, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है तो इनको थोड़ी सी राहत दी गई है 3 लाख तक का, तो ये निल है। 3 to 5 लाख है तो 5% है, 5 से 10 लाख का है अगर तो 20% है, अबव 10 लाख है तो 30%, क्योंकि ये लोग सीनियर सिटीजन है 60 प्लस वाले हैं तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पे दे दिया गया। सुपर सिटीजन में आप लोगों को 5 लाख तक यानी कि आपको जो है निल है, 5 to 10 लाख है तो 20% है, अबव 10 लाख है तो 30% है। तो इस तरीके से टैक्स स्लैब थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब हम जानते हैं अपने जो आपके जो सरचार हैं लेटेस्ट वाले, ठीक है, और ओल्ड वाले मैंने एक साथ लिख दिया ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिफाई हो। जो जैसे कि इनकम है, सरचार के रेट सेम सेम है, ठीक है, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए। लेस देन 50 लाख है तो आपका ओल्ड टैक्स के हिसाब से भी निल है और न्यू टैक्स के हिसाब से भी निल ही भरेगा। ये एक्स्ट्रा सरचार है, ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम पे जो लगते हैं। 50 लाख से 1 करोड़ 1 सीआर है तो 10%, इधर भी 10%, 1 to 2 सीआर है तो 15 है, 2 सीआर से 5 सीआर है 25 है, और एक्स्ट्रा जो आपका ओल्ड वाला था वो मैंने पीछे बता दिया, जो कि अबव आपका 5 करोड़ जाता है तो आपका 37% कंसिडर होता है। सो ये पूरा का पूरा जितने भी स्लैब्स थे वो मैंने आपको अच्छे से क्लेरिफाई करवा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपसे कोई इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वाले जो यूनिट में, आपका जो यूनिट नंबर 2 है उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।